टूनी टेल्स। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बेहद खूबसूरत और शांत इलाके किरीबुरू से। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, पहाड़ों को छूकर निकलती ठंडी हवाएं और एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सादगी में मिलता है। इसी हसीन वादी के मुख्य मार्ग पर स्थित था एक छोटा लेकिन बेहद मशहूर ठिकाना, गांव का ढाबा। इस ढाबे की शोहरत दूर दूर तक फैली थी। वजह थी यहाँ मिलने वाला पारंपरिक चूल्हे पर बना मटका मटन और बासमती चावल। लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। राघव भाई, तुम्हारे मटका मटन का कोई जवाब नहीं। पूरे देश घुमाऊं, ये स्वाद कहीं नहीं मिला। सही कह रहे हो प्रधान जी, इस मटन का मसाला रूह को तृप्त कर देता है। घर जैसा सुकून है यहाँ के खाने में। आप लोगों का प्यार है बाबूजी, हमारे पिताजी की सिखाई हुई बरकत है ये। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। दोनों भाइयों का नाम पूरे जिले में इज्जत से लिया जाता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब जिंदगी में तरक्की आती है तो कभी-कभी अपने साथ परीक्षा भी लाती है। समय बदला और दोनों भाइयों के जीवन में नए किरदारों का आगमन हुआ। राघव के जीवन में आई कामिनी और माधव के जीवन में साधना। शादियों के बाद जिम्मेदारियां बढ़ीं और जिम्मेदारियों के साथ ही धीरे धीरे जरूरतों ने ख्वाहिशों का रूप लेना शुरू कर दिया। अजी सुनते हो, हमारी कॉलोनी की सरिता को देखा है? उसके पति ने उसे इस करवा चौथ पर सोने का नया कंगन दिलाया है। और एक मैं हूँ जो सालों से इसी पुरानी साड़ियों और मामूली गहनों में जिंदगी काट रही हूँ। कामिनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? ढाबे की जो भी कमाई होती है वो आधी माधव के पास जाती है। हमारे हिस्से में जो आता है उसमें से घर का खर्च और तुम्हारी फरमाइशें पूरी तो करता हूँ। अब नया कंगन अचानक कहाँ से लाऊं? यही तो आपकी कमजोरी है। आप बड़े भाई हैं, सब कुछ आप संभालते हैं, फिर भी आधा माधव को क्यों? अलग हो जाइए, मुनाफा दुगना होगा। लेकिन कामिनी, पिताजी कह गए थे कि कभी अलग मत होना। ढाबे की साख हम दोनों से है। मैं अचानक उसे कैसे निकाल सकता हूँ? समाज क्या कहेगा? समाज आपके घर का राशन नहीं देता जी। तरीका बदलिए, सीधे नहीं तो टेढ़े रास्ते से। माधव को खुद हटना पड़ेगा, कुछ ऐसा कीजिए। कामिनी के शब्दों ने राघव के दिमाग में लालच का एक ऐसा बीज बो दिया जिसने भाईचारे की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। राघव को अब लगने लगा कि माधव उसकी तरक्की का रास्ता रोक रहा है। लालच जब इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देता है तो उसे अपने खून के रिश्ते भी पराये लगने लगते हैं। राघव ने वही किया जिसकी उम्मीद माधव को सपने में भी नहीं थी। उसने उस स्वाद के साथ खिलवाड़ किया जिसे उनके पिता ने सींचा था। थू, ये क्या बनाया है राघव? जहर है या मटन? इतना नमक और इतनी मिर्च की जुबान चल गई। क्या तुम लोग हमें बीमार करना चाहते हो? हाँ राघव भाई, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा खाना अजीब लग रहा है। आज तो हद ही हो गई। ऐसा घटिया खाना खिलाओगे तो हम दोबारा कभी इस तरफ पैर भी नहीं रखेंगे। माधव, ओ माधव, जरा बाहर आ। क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? तूने क्या बनाया है आज? ग्राहक थू थू कर रहे हैं। मुझे लगता है तू जानबूझकर ढाबे का नाम खराब कर रहा है। भैया, मैंने खुद चखा था, सब ठीक था। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। बस, तेरी लापरवाही से पिताजी की साख मिट्टी में मिल रही है। आज के बाद इस ढाबे पर तेरी जरूरत नहीं। भैया, आप मुझे निकाल रहे हैं? पिताजी ने साथ रहने को कहा था। पिताजी ने कर्म करने को कहा था, दुकान डुबाने को नहीं। जा और अपना रास्ता देख। क्या हुआ जी? आंखों में आंसू क्यों? भैया ने झूठा आरोप लगाकर निकाल दिया। जिस रसोई को मैंने माँ माना, उसने आज पराया कर दिया। रोना बंद करो जी। ये रसोई ने नहीं, जेठ जी की लालच ने किया है। हुनर आपके हाथों में है, किसी की दीवारों में नहीं। नया काम शुरू करने के पैसे कहाँ हैं? और बदनामी के बाद कौन आएगा? इन्हें बेचिए, एक छोटा ठेला लगाइए,
नाम रखिएगा माधव का मटका मटन। शुरुआत छोटी होगी लेकिन वजूद सच्चा होगा। एक औरत जब बिखरते पुरुष की ताकत बन जाती है ना, तो उम्मीद की नई किरण फूटती है। हाईवे से दूर बरगद के नीचे साफ सुथरा ठेला लगा है। बोर्ड पर माधव का देसी मटका मटन। तभी एक पुराना ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोकता है। अरे माधव, तुम यहाँ ठेला लगाए बैठे हो? उस दिन ढाबे पर क्या हुआ था? वक्त वक्त की बात है प्रधान जी, एक बार यहाँ का स्वाद तो चखिए। वाह माधव, असली हुनर तो तुम्हारी उंगलियों में है। राघव के ढाबे पर वो बात नहीं रही, सारे ड्राइवरों को बताऊंगा। माधव का ठेला चलने लगा। ईमानदारी रंग ला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ राघव की भूख शांत नहीं थी। राघव भाई, क्या बात है, चेहरे पर रौनक नहीं? छोटे भाई ने ठेले से ही दुकान फीकी कर दी। माधव के जाने के बाद वो पुराना स्वाद नहीं आ रहा, उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही है। राघव, एक तरीका है जिससे लागत 10% रह जाएगी और मुनाफा 500% बढ़ जाएगा। लागत कम और मुनाफा 5 गुना? ऐसा कौन सा तरीका है विक्रम? चलो मेरे साथ, तुम्हें एक नई दुनिया दिखाता हूँ। विक्रम राघव को जंगल में एक बंद कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री में ले जाता है। अंदर सफेद एप्रन में लोग, मशीनें, सफेद पाउडर, केमिकल, फ्रोजन मांस मिलाया जा रहा है। ये क्या है? इस मांस में केमिकल क्यों मिलाया जा रहा है? इसे जादुई मसाला कहते हैं। ये सस्ते फ्रोजन मीट को रसदार बना देता है। इसमें एडिक्टिव केमिकल भी है। एक बार खाए तो लत लग जाए और बार बार यहीं आए। सोचो राघव, महंगा मटन खरीदने का झंझट खत्म। माधव का देसी स्वाद इसके आगे पानी भरेगा। बोलो, राजा बनना है या ढाबे पर जिंदगी गंवानी है? नोटों की चमक और माधव को पछाड़ने की हवस ने राघव की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। रात का वक्त, राघव अपने घर लौटता है और बिस्तर पर नोटों की गड्डियां बिखेर देता है। कामिनी की आंखें खुशी से फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे! जिया, आपने तो कमाल कर दिया। क्या कोई बड़ी लॉटरी लगी है? लॉटरी नहीं, विक्रम और दिग्विजय के साथ काम शुरू किया है। ढाबे पर सिंथेटिक मीट और केमिकल इस्तेमाल होगा। लेकिन कामिनी, ये धोखा है। अगर पकड़े गए तो? बड़े होटलों में सब होता है ये। आप काम करो, मुझे शहर में बड़ा बंगला चाहिए बस। जहां पत्नी को सही रास्ता दिखाना चाहिए था, वहां कामिनी के लालच ने राघव को उस खाई में धकेल दिया जहां से वापसी नहीं थी। अगले दिन से ढाबे का नजारा बदल जाता है। राघव रसोई में चोरी छिपे वो केमिकल लिक्विड और पाउडर मटन में मिलाने लगता है। जैसे ही मटन बनकर तैयार होता है, उसकी खुशबू पूरे हाईवे पर फैल जाती है। वाह राघव भाई, आज के मटन में ऐसा स्वाद कि हाथ रोकने का मन नहीं करता। घर का मटन खाया पर मजा नहीं आया। जब तक यहाँ ना आओ, पेट नहीं भरता। ये उस एडिक्टिव केमिकल का असर था। ग्राहक स्वाद के लिए नहीं, लत की वजह से खींचे आ रहे थे। कमाई के रिकॉर्ड टूट गए। गांव के अस्पताल और क्लिनिक, डॉक्टर हैरान हैं क्योंकि गांव के कई युवा और बच्चे लगातार पेट की गंभीर बीमारियों, अल्सर और फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर भर्ती हो रहे हैं। पाप की कमाई सुख नहीं लाती। राघव का जहरीला स्वाद धीरे धीरे लोगों को अंदर से खोखला कर रहा था। माधव के ठेले पर गांव का एक युवक जगन आता है। वो बहुत कमजोर लग रहा है। उसका पेट दर्द से फटा जा रहा है। माधव भाई, डॉक्टर ने राघव भाई के ढाबे का खाना खाने से मना किया है। कहते हैं धीमा जहर है, पर बेचैनी रोके नहीं रोकती। धीमा जहर? बेचैनी? इसका मतलब भैया पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी।
भैया, इस खाने में कौन सा केमिकल मिला रहे हो जो गांव के लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है? पैसों की हवस में इंसानी जान की कीमत भूल गए। पिताजी ने ये चूल्हा लोगों का पेट भरने के लिए जलाया था। अपनी जुबान पर लगाम रख। तू जलता है मेरी तरक्की से। अपने ठेले पर ध्यान दे। मैं तरक्की से नहीं, आपकी गिरावट से डर रहा हूं भैया। ये पैसा नहीं, बद्दुआएं हैं। इस मिलावट को बंद करिए। बाहर निकालो इसे। ये लड़का दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। राघव अपने घर लौट रहा होता है। रास्ते में गांव की क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी है। एक गरीब माँ अपने 8 साल के बच्चे को गोद में लेकर रो रही है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, इस बच्चे की आंतों में खतरनाक केमिकल से इन्फेक्शन है, वही जो हाईवे के खाने में मिलाया जा रहा है। जान बचना मुश्किल है। पैसों के लिए मैंने एक मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया। हे भगवान। अगले ही पल राघव हिम्मत करके दिग्विजय सिंह के उसी कोल्ड स्टोरेज वाले ठिकाने पर पहुंचता है। वो कांप रहा है, लेकिन उसके फैसले में दृढ़ता है। दिग्विजय साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये केमिकल जाने ले रहा है। कल से मेरे ढाबे पर आपका माल नहीं आएगा। इस धंधे में आना तुम्हारी मर्जी थी, जाना हमारी। अगर कल ढाबे पर माल इस्तेमाल नहीं हुआ तो कामिनी के चेहरे पर केमिकल गिरने में देर नहीं लगेगी। चुपचाप धंधा करो। राघव समझ गया, इस चंगुल में आगे बढ़ना आत्मा का कत्ल है और पीछे हटना जान का खतरा। राघव कमरे में अंधेरे में बैठा है। कामिनी अंदर आती है। राघव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ जी, रो क्यों रहे हैं? कामिनी, हम बर्बाद हो गए। हमारे कारण एक मासूम बच्चा मौत से लड़ रहा है और अब दिग्विजय हमारे परिवार को धमकी दे रहा है। तुमने ही कहा था रिस्क लो, देखो क्या हुआ। मुझे माफ करो जी, मैंने ही आपके मन में लालच डाला। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो किसी मासूम की जान ले ले। अब एक ही रास्ता है। जो भूल मैंने माधव को निकालकर और पिता के वचनों को तोड़कर की थी, उसका प्रायश्चित करना होगा। मुझे कानून की शरण में जाना होगा। हाँ राघव, बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारे ढाबे के बारे में कुछ शिकायतें हमें भी मिल रही थी। साहब, मैं अपनी गलतियों का गुनहगार हूँ। ये डायरी है दिग्विजय और विक्रम के पूरे नेटवर्क का सच। मैं खुद को कानून के हवाले करता हूँ। बस मेरे परिवार को उन दरिंदों से बचा लीजिए। तुमने बड़ा अपराध किया राघव, लेकिन सही वक्त पर सरेंडर और ये सबूत देकर अंतरात्मा का प्रमाण भी दिया। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। कानून का हाथ लंबा होता है। दिग्विजय और विक्रम सलाखों के पीछे। राघव को मिलावट के जुर्म में सजा मिली। भैया, आप आ गए। माधव, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ, पिताजी के वचनों के साथ और लोगों की जान के साथ गद्दारी की। मैं काबिल भी नहीं इस चौखट पर खड़े होने की। भैया, पिताजी ने कहा था जब तक हम साथ हैं चूल्हे की आग ठंडी नहीं होगी। आपने प्रायश्चित कर लिया। आज से ये दुकान आपकी भी है। लालच की मिलावट इंसान के वजूद को राख कर सकती है, लेकिन ईमानदारी की आंच पर पका ईमान का स्वाद सदियों तक जिंदा रहता है। याद रखिए, तरक्की वही सच्ची है जिसमें अपनों का साथ हो और आत्मा पर कोई दाग ना हो।